अब तक तो आपको पता ही होगा, जंतर मंतर पे सोनम वांगचुक जी के साथ अभिजीत दीपके और 3 पीएचडी स्कॉलर्स हमारे यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर की इस्तीफे की मांग लेकर के एक आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। हाल ही में सोनम वांगचुक जी को डिटोरिएटिंग मेडिकल कंडीशंस की वजह से प्रोटेस्ट स्पॉट से हटाया गया, लेकिन बाकी के जो प्रोटेस्टर्स हैं, जो हंगर स्ट्राइक पर हैं, वो आज भी वहीं पर ही है। लेकिन एज अ फाइनेंशियल प्लानर मेरे दिमाग में एक बड़ा सवाल आया इन प्रोटेस्टर्स की फैमिली और एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी को लेकर। गॉड फॉरबिड अगर कोई भी प्रोटेस्टर इस हंगर स्ट्राइक को सरवाइव ही नहीं कर पाया या फिर क्रिटिकली इल हो गए, तो किस तरह का फाइनेंशियल बर्डन उनके परिवार के ऊपर आएगा? क्या उनके परिवारों को कभी इंश्योरेंस का क्लेम मिलेगा या नहीं मिलेगा? हाय, मेरा नाम है अक्षय बंसल और मैं हूं एक सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। मैं और मेरा परिवार 1971 से आपको और आपके परिवार को इंश्योरेंस की सुविधा प्रोवाइड कर रहा है। चलिए समझते हैं कि किस सिचुएशन के अंदर इस तरह के क्लेम्स अप्रूव होते हैं या डिनाई होते हैं। पहले समझते हैं हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर क्या इस तरह का कोई क्लेम अप्रूव होगा या नहीं होगा। अगर कोई भी व्यक्ति किसी भी तरह के हंगर स्ट्राइक पे बैठता है और सेल्फ स्टार्वेशन की वजह से हॉस्पिटलाइज होता है, तो इंश्योरेंस कंपनी किसी भी तरह का कोई क्लेम अप्रूव नहीं करेंगे। आप किसी भी कंपनी का पॉलिसी वर्डिंग ओपन कर सकते हैं। सभी एक्सक्लूजन्स में एक एक्सक्लूजन होगा जो ये डिफाइन करता है कि सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरीज कवरेज से एक्सक्लूडेड है। हेल्थ इंश्योरेंस का एक ही रूल है दैट इट विल कवर अनफोर्सीन एंड एक्सीडेंटल रिस्क्स। अगर एक प्रोटेस्टर जो हंगर स्ट्राइक पे बैठा है उसे पता है कि वो डेलिबरेटली खुद को स्टार्व कर रहा है एक पॉलिटिकल डिसीजन को ओवरटर्न करने के लिए, तो ये एक सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी माना जाएगा और इंश्योरेंस कंपनी इस क्लॉज की वजह से किसी भी तरह का इंश्योरेंस क्लेम देने के लिए लायबल नहीं है। लेकिन क्या कोई ऐसी सिचुएशन भी है जहां पे ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड इंजरी को ओवरटर्न करा जा सकता है? वैसे बहुत ज्यादा सिचुएशन में तो आप इसे ओवरटर्न नहीं कर सकते, बट रिसेंटली कुछ केसेस ऐसे हुए हैं जहां पे कोर्ट में कस्टमर ने फाइट करा और वो जीते हैं। हमने इसी टॉपिक से रिलेटेड एक और वीडियो पोस्ट करा है अपने इंस्टाग्राम और यूट्यूब चैनल पे, प्लीज उसे देखें। लेकिन टर्म इंश्योरेंस में क्या, या लाइफ इंश्योरेंस में क्या होगा? क्या यहां पे भी सेम रूल अप्लाई होगा या यहां पे अलग रूल आता है? वेल, लाइफ इंश्योरेंस के केस में या टर्म इंश्योरेंस के केस में ये रूल कंप्लीटली चेंज हो जाता है। IRDAI के रूल्स के मुताबिक अगर कोई 12 महीने के बाद होता है पॉलिसी परचेज करने के, तो इंश्योरेंस कंपनी पूरा क्लेम पे करने के लिए लायबल है। तो इस केस में अगर किसी भी प्रोटेस्टर की लाइफ जाती है, जो हम कभी नहीं चाहेंगे, बट अगर किसी के पास भी अगर टर्म इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस कंपनी वो पेमेंट देने के लिए लायबल है, प्रोवाइडेड कि 12 महीने से ज्यादा का समय निकल चुका हो। कोर्ट का ये मानना है कि इंश्योरेंस कंपनी को डिफ्रॉड करने के लिए कोई भी 1 साल तक वेट नहीं करेगा। पर अगर ऐसा ही कोई क्लेम 12 महीने के अंदर में आ जाए तो इसके लिए हमें चलना पड़ेगा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट पे, जहां पे एक फैमिली ने इंश्योरेंस कंपनी के अगेंस्ट में सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच करा और ह्यूमन ग्राउंड्स पे इंश्योरेंस कंपनी से पूरा क्लेम मांगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस सिचुएशन में कहा कि इंश्योरेंस एक बहुत ही स्ट्रिक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट है। अगर इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट में लिखा हुआ है कि 12 महीने के अंदर अगर ऐसी कोई घटना होती है तो इंश्योर्ड को कोई क्लेम नहीं मिलेगा, तो ये क्लेम फिर पेबल नहीं है। और एपेक्स कोर्ट ने ये पूरा डिसीजन इंश्योरेंस कंपनी के फेवर में दिया। ऐसे और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स को सुनने के लिए आप फॉलो करें मनी प्लान प्रोजेक्ट को।